यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को मिल चुका है। सार्वजनिक ये तभी होगा जब ये विधानसभा के पटल पर पेश होगा, लेकिन उससे पहले इसको लेकर तमाम चर्चाएं शुरू हो चुकी है। खासतौर पर अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो उनके बीच ज़्यादा चर्चा है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो किस तरह की दिक्कतें सहूलियतें उनको मिलने जा रही हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब समझी इस वक्त हमारे साथ है। शादाब जी, सार्वजनिक हालांकि अभी नहीं हुआ है यूसीसी का ड्राफ्ट, लेकिन चर्चाएं मुस्लिम समुदाय में ज़्यादा है इसको लेकर, आप क्या कुछ नहीं? आज ड्राफ्ट युवा मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कमिटमेंट किया था, आज वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मुझे लगता है कि आज युवा मुख्यमंत्री भी अपने उस वचन को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ये विधानसभा के पटल पे होगा और एक कानून के रूप में ये प्रदेश की जनता के सामने आएगा। ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है और मैं ये मानता हूं कि जितनी शानदार तरीके से, जितनी ईमानदारी के साथ इस के ऊपर मेहनत की गई है ड्राफ्ट कमेटी द्वारा, मैं ड्राफ्ट कमेटी को भी बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा देश इसको हाथों हाथ लेगा और जो माननीय प्रधानमंत्री और युवा मुख्यमंत्री का ये सपना है, ये बहुत जल्द साकार होगा। देश में यूसीसी लागू होगा और हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है जो विकसित देश हैं वहाँ यूसीसी लागू है। लोग पूछते हैं कि यूसीसी से फला हो जाएगा, फला को नुकसान हो जाएगा, तो बताइए ना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सब जगह यूसीसी लागू है। तो वहाँ तो सारे लोग अपने अपने कस्टम्स को फॉलो करें। वहाँ हिंदू भी हैं, वहाँ मुस्लिम्स भी हैं, वहाँ सिख भी हैं, वहाँ ईसाई भी, वहाँ सब है, किसी के साथ अन्याय होने वाला नहीं है। हाँ, जो शादी होती थी उसमें सिर्फ इतना होगा कि जो फेरे लेते हैं उन्हें भी अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा और जो निकाह करेंगे उन्हें भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जब आप तलाक देने से पहले आपको ये बात सूचना देनी पड़ेगी कि आप ऐसा करने जा रहे हैं, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अब आप घर में बैठ के निकाह नहीं कर सकते, घर में बैठ के तलाक नहीं दे सकते। किसी बच्ची के जीवन को आप मजाक नहीं है कि आप उसके साथ खेलें और आप जब चाहें उसे छोड़ दें, जब चाहे निकाह कर लें। अब ये एक सिस्टम में आएगा और वो हर धर्म जाति संप्रदाय के लिए होगा। मुझे लगता है ये बेहतर लाइन है और कहीं ना कहीं बहु विवाह पे हमें लगता है कि एक रोक लगेगी। जब सिमिलैरिटी आएगी तो उससे मुस्लिम बहनों को तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी कि अब बहु विवाह नहीं होंगे। आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को ईमानदारी की एक लाइन मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। देश तैयार है, मुस्लिम समाज तैयार है। जो लोग विरोध करने की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें मुसलमान समझ रहे हैं, वो मुस्लिम नहीं है। मैं इतना आपको बता दूं, वो कांग्रेसी मुसलमान हो सकते हैं, वो सपाई मुसलमान हो सकते हैं, वो आम आदमी पार्टी से प्रेरित मुसलमान हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर वो पॉलिटिकल मुसलमान है जो विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमान विरोध नहीं करेगा। सब लोग ईमानदारी के साथ देश के साथ हैं, देश को एकजुट करके एक सूत्र में बांध के आगे बढ़ना चाहते हैं। और युवा मुख्यमंत्री को मैं दिल की गहराइयों से बार बार बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो बहनों को किस तरह की परेशानियां अब तक झेलनी पड़ रही थी जो यूसीसी आने के बाद दूर होंगी और राहत कितनी मिलेगी? देखिए, क्योंकि जब धर्म की तरफ से छूट होती है और सरकारों की तरफ से भी छूट होती है तो कई बार चीज़ों का मिसयूज हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं बहनों को ऐसा लगता है कि उनके हकों के ऊपर डाका है। कि जहाँ एक तरफ हिंदू बहनों के पति दूसरा विवाह नहीं कर सकते, वहाँ मुस्लिम बहनों के पति दूसरे विवाह की अनुमति है, तीसरे विवाह की अनुमति थी, चौथी विवाह की अनुमति थी। तो अब वो भी उनकी श्रेणी में बराबर आ जाएंगी तो उन्हें एक बराबरी का लगेगा कि हम भी बराबर हैं, देश की बेटियाँ सब एक बराबर दर्जे पर आ जाएंगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि जो देश का कानून होगा सब उसे मानेंगे और मिलकर एक सुंदर भारत बनाएंगे जहाँ नफरतों के लिए जगह नहीं होगी, सब एक समान होंगे। और इसीलिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक जैसा कानून सबके लिए, ये उभरते हुए भारत, बढ़ते हुए भारत की तस्वीर है। ये मोदी के भारत की तस्वीर है, ये धामी के भारत की तस्वीर होगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब समझी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ड्राफ्ट सरकार को मिल चुका है और आने वाले समय में इसको सदन के पटल पर पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम तरह की चर्चा इसको लेकर शुरू हो चुकी है और सीधे तौर पर सर्व समाज की बात कही जाती है, लेकिन कानून सबके अलग अलग है, सबके रीति रिवाज अलग अलग है। इसको लेकर धामी सरकार ने बड़ी पहल करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का फैसला किया है। मुस्लिम समाज पर इसका कितना असर होगा, इसको लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में इससे एक बड़ी राहत मुस्लिम समाज की बहनों को मिलने जा रही है और जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो पॉलिटिकल हो सकते हैं। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।